हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट में मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25 अप्रैल को हर वर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। मलेरिया के पैरासाइट फैलाने वाले मच्छर एनाफिलीज नाम से जाने जाते हैं। एनाफिलीज होते हैं मच्छर। वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 की थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ये थीम रखी गई है 2024 की, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही हम कराते हैं, तो आपको याद रखनी है। अब अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, उन सभी को नोट कर लीजिएगा। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को सीआरपीएफ सूर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। 2024 की मातृ पृथ्वी दिवस की थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो आपको ये सारे डेज याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर विश्व मलेरिया जो डे है इसको ज़रूर याद रखिएगा, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम मैंने आपको करा दी है, आई होप आपने नोट कर ली होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, वह एक मनोवैज्ञानिक थे सुधीर कक्कड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया जा रहा है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने एक कोइलिंग स्टेशन का अनावरण किया हाल ही में। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया है। तो आपको ये चीन के बारे में सारे पॉइंट याद रखने हैं, करंट अपडेट के साथ में हमने आपको कराए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट, हाल ही में किसी लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, रणदीप हुड्डा। देखिए, हाल ही में अमिताभ बच्चन, AR रहमान और रणदीप हुड्डा, इन तीनों को ही लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा, अमिताभ बच्चन, रणदीप हुड्डा एंड AR रहमान। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? आंसर है ऑप्शन सी, UAE। हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE देश का बना है। जान लेते हैं कोई UAE के बारे में। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा भी दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बैब सिंधु मंदिर का उद्घाटन किया है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय भी खोलेगा। सेंट्रल जो बोर्ड है हमारा, ये UAE में नया एक प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीति साझेदारी की है? इसका आंसर ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोवोवो सुवायांतो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। मैंने आपको पहले भी कराया क्वेश्चन। अब हाल ही के देख लेते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में। जूडिस सुमनवा तुलुका कांगो की
पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। थॉमस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है हाल ही में। ओल्जास बैक्टोनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, पहले भी यही थे, और नायब बुकले और फिर दोबारा से ये राष्ट्रपति बने हैं अल सल्वाडोर के। नेक्स्ट, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा सम्मेलन शुरू हुआ है। तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेजर पे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में उसेन बोल्ट को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा, उसेन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में एयर इंडिया ने जापान देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जापान की कैपिटल टोक्यो आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अजीत डोभाल ने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यानी रिप्रेजेंटेटिव बने हैं ये अजीत डोभाल सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? आंसर ऑप्शन ए, टी रविशंकर। हाल ही में आरबीआई के टी रविशंकर जो कि डिप्टी गवर्नर है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार। भारत की यूटी है, 8 यूटी में से एक यूटी है अंडमान निकोबार, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह यादव। हाल ही में WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव को चुना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुर्लभ तितली नेप्टिस फ्लारा खोजी गई है? सो गाइज, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कहाँ खोजी गई है? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या उड़ीसा में? सो इसका आंसर को कमेंट करना है। एंड गाइज, हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी जीके। लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू।